गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। ठीक है, जो कि आपने अपनी क्लासेस में भी पढ़ा होगा और साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में भी आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक में जो हम कवर करेंगे वो रहेगा बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में जानेंगे, फिर टाइप्स पढ़ेंगे उसके, सेक्शन फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, कोलिनियरिटी एंड कोप्लेनरिटी पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पढ़ेंगे और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे बच्चों, ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो क्रिटिकल टॉपिक्स रहेंगे उसके, वो एक तो रहता है ट्रिपल प्रोडक्ट वाला रहता है और साथ में डॉट एंड प्रोडक्ट जो इसमें आते हैं वो वाली चीजें क्या रहती हैं, थोड़े से टॉपिक क्रिटिकल होते हैं। बाकी तो ये सब बेसिक लैंग्वेज है, डेफिनेशन को समझना वो हम इजीली कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे वेक्टर और स्केलर बोलते किसे हैं। तो वेक्टर किसे कहा जाता है बच्चों, वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चीजें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी हमें दिया गया है, बट एक और चीज इसमें ऐड हो जाती है बच्चों। वो ऐड क्या होती है कि ये जो होना चाहिए, अगर दो वेक्टर्स हमें कोई गिवन है तो उनमें एडिशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी क्या होनी चाहिए, वेक्टर्स की होल्ड होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, एक और कंडीशन जो इसमें ऐड होती है। और साथ ही साथ स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी कहलाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। और वेक्टर में समझ में आ गया। हालांकि मैथमेटिक्स में इतना यूटिलाइजेशन नहीं होता है, बट फिजिक्स में इस चीज का यूज होता है बच्चों, कि वेक्टर में क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के साथ साथ एडिशन शुड बी पॉसिबल थ्रू वेक्टर लॉ। एडिशन भी पॉसिबल होना चाहिए किसके अकॉर्डिंग, वेक्टर लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में। तो वेक्टर के डिफरेंट डिफरेंट टाइप है बच्चों। सबसे पहला आता है हमारा नल वेक्टर। तो नल वेक्टर क्या होता है, एक ऐसा वेक्टर, नल वेक्टर या फिर जीरो वेक्टर आप कुछ भी बोल सकते हैं, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है बच्चों, लेंथ ही तो है। मैग्नीट्यूड जिसका क्या होता है, जीरो होता है, और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इनडिटर्मिनेंट होती है, वो क्या कहलाता है बच्चों, जीरो वेक्टर कहलाता है। एक जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होगा और दूसरी जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनडिटर्मिनेट होगी, वो क्या कहलाएगा, हमारा जीरो वेक्टर कहलाएगा। अगला बढ़ते हैं यूनिट वेक्टर की तरफ। नाम से ही समझ में आ रहा है यूनिट वेक्टर का मतलब क्या हो गया बच्चों, ऐसा वेक्टर जिसकी क्या होगी, मैग्नीट्यूड यानी कि लेंथ क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी, वो हमारा क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। जैसे मैंने ये बोला कि इसका मैग्नीट्यूड सपोज क्या बन रहा है, इसका मैग्नीट्यूड कितना बन रहा है, 1 बन रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, यूनिट वेक्टर है। अगर मुझे कहीं पे ऐसा दे दिया है, किसी का मैग्नीट्यूड 5 के इक्वल दे दिया है, तो अगर मुझे इसे यूनिट वेक्टर बनाना है तो मैं क्या करूंगी, इसको डिवाइड कर दूंगी 5 से, तो ये क्या बन जाएगा, 1। तो इसका मतलब अब ये वाली जो टर्म बनेगी ये क्या बन जाएगी, यूनिट वेक्टर बन जाएगी। आ रहा है समझ में बच्चों। तो किसी को भी यूनिट वेक्टर बनाना है तो उसे कैसे डिवाइड करना है, इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है, तो इट विल बिकम यूनिट वेक्टर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा आता है कोलिनियर या फिर पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं। तो बच्चों डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, टू और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर when they are along the same lines of parallel lines irrespective to their magnitude and direction। ठीक है बच्चों, अगला आता है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स। तो लाइक वेक्टर्स क्या होते हैं बच्चों, लाइक वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो कि सेम डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, और अनलाइक वेक्टर्स कैसे होते हैं, जिनकी की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, अपोजिट होती है। सेम डायरेक्शन मींस लाइक वेक्टर, अपोजिट डायरेक्शन मींस क्या हो जाएंगे, अनलाइक वेक्टर्स। नाउ फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे वेक्टर जिनके लिए कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है ओरिजिन को चूज करने की, वो हमारे कैसे कहलाते हैं, फ्री वेक्टर कहलाते हैं।
ठीक है। और अगला, अगर हमारे पास कोई रिस्ट्रिक्शन होती है पर्टिकुलर पॉइंट को चूज करने की, तो वो कैसे वेक्टर कहलाते हैं? लोकलाइज्ड वेक्टर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे मुझे कहां से जाना है? ए से बी तक जाना है। ठीक है, इस ए से बी तक पहुंचना है। ए कोई पॉइंट दिया है, बी कोई पॉइंट दिया है, और यहाँ पे एक वेक्टर मुझे गिवन है आई प्लस जे प्लस के कैप कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो ए बी वेक्टर निकलेगा वो कैसा होगा? लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। वो कैसा होगा? लोकलाइज्ड वेक्टर होगा। और ये जो वेक्टर यहाँ पे गिवन आ रहा है आई प्लस जे प्लस के, ये कैसा होगा? फ्री वेक्टर होगा। ठीक है बच्चों, यानी कि ए बी वेक्टर इज लोकलाइज्ड वेक्टर, बट द वैल्यू, जो इसकी वैल्यू निकल करके आ रही है, वो ये वैल्यू जो गिवन है वो क्या कहलाएगी बच्चों? फ्री वेक्टर कहलाएगी। लोकलाइज्ड वेक्टर में आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ए से बी तक कैसे ही भी पहुंचे, ओरिजिन से पहुंचे या कैसे पहुंचे। लेकिन लोकलाइज्ड वेक्टर में क्या है? आपकी कंडीशन है, एक रिस्ट्रिक्शन है कि आपको कौन सा पॉइंट चूज करना है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, जब अगर हमें कोई वन पॉइंट गिवन हो तब क्या होती हैं चीजें। सपोज मेरे को एक पॉइंट दिया गया है, मैं यहाँ पे फिगर बना रही हूँ, थोड़ा से करेक्ट कर लेते हैं। मुझे क्या गिवन है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा। ठीक है, सपोज ये मेरा क्या है? y प्लेन, ये है z प्लेन और ये है x प्लेन। ठीक है, मुझे एक पॉइंट यहाँ पे गिवन है a, ये उसका पोजीशन वेक्टर, ये उसका मैग्नीट्यूड सपोज दे रखा है। ठीक है, अब मुझे ओरिजिन से यहाँ पे पहुंचना है, तो मैं वन पॉइंट कैसे पहुंच जाऊंगी? डायरेक्ट मैं क्या बोलूंगी? इसे इससे कनेक्ट कर दीजिए, हम पहुंच गए यहाँ पे। राइट, हम O से कहाँ पे पहुंच गए? A पे पहुंच गए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, O से कहाँ पे पहुंच गए हैं? A पे पहुंच गए। तो बच्चों जब एक पॉइंट गिवन होता है तो उसे क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ये क्या है बच्चों? OA वेक्टर इज अ पोजीशन वेक्टर। और जनरली इसे कैसे डिफाइन किया जाता है? A ऑफ A वेक्टर से डिफाइन किया जाता है। यानी कि जब एक पॉइंट गिवन है तो वो क्या बनेगा? उसे कनेक्ट करने के लिए जो लाइन हम ड्रॉ करेंगे वो हमारी क्या कहलाएगी बच्चों? पोजीशन वेक्टर कहलाएगी। यहाँ पे गिवन भी है, अ वेक्टर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द ओरिजिन टू द पॉइंट ए इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर। अगर हम ओरिजिन से किसी पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पोजीशन वेक्टर कहलाएगा। ओरिजिनली इस तरीके से डिनोट किया जाता है इसको, किसको? पोजीशन वेक्टर को। आ रहा है समझ में? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर हमें टू वेक्टर्स गिवन है, टू वेक्टर्स गिवन है, यानी कि यहाँ देखिएगा, फिगर से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा y प्लेन, ये हमारा z प्लेन, ये हमारा x प्लेन और ये हमारी ओरिजिन। तो हमें क्या है? टू पॉइंट गिवन है। ये रहा मेरा एक पॉइंट, रख लीजिए a, तो ये पोजीशन वेक्टर बन गया। एक और पॉइंट रख लेते हैं b, और ये b का पोजीशन वेक्टर बन गया। तो बच्चों अगर मुझे दो पॉइंट गिवन है और इन दोनों को ज्वाइन करना है तो मैं कैसे ज्वाइन कर दूंगी? इस तरीके से ज्वाइन कर दूंगी। ठीक है, क्लियर है? तो ये बनेगा क्या? ये बनता है बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर बनता है। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हमने जब आगे पढ़ा था लोकलाइज्ड एंड फ्री वेक्टर, तो ये दोनों तो क्या बनेंगे? ये ए बी वेक्टर क्या बनेगा? लोकलाइज्ड वेक्टर बनेगा। बट ये वाली चीज क्या बन जाएगी बच्चों? फ्री वेक्टर बन जाएगी। ये क्या बनेगी? फ्री वेक्टर बनेगी। तो बस यहीं पे बोला गया, दो पॉइंट का मतलब क्या हो गया बच्चों? एक वेक्टर बन के आ रहा है। दो पॉइंट ए और बी नाउ मींस टू पोजीशन वेक्टर्स। दो पॉइंट हैं तो दो पोजीशन वेक्टर निकलेंगे, एक OA वेक्टर ये वाला बनेगा, एक OB वेक्टर बनेगा। ठीक है, टू पोजीशन वेक्टर्स गिव्स वन फ्री वेक्टर। यहाँ पे अभी हम पढ़ रहे थे ना लोकलाइज्ड एंड, उसमें टू पोजीशन वेक्टर अगर हमें गिवन है तो एक फ्री वेक्टर हमें मिलेगा। तो वही यहाँ पे भी कहानी है, अगर हमें दो पॉइंट को ज्वाइन करना है तो एक फ्री वेक्टर हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स। बेसिकली रिजल्टेंट बोले या फिर एडिशन बोले, दोनों बात क्या है? सेम है।
ठीक है, वेक्टर्स में बेसिकली हम क्या यूज करते हैं, रिजल्टेंट यूज करते हैं। अगर ए और बी कोई दो आपको वेक्टर दिए गए हैं तो इनका एडिशन कैसे निकाला जाता है, इस तरीके से निकाला जाता है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, साथ में दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है वेक्टर एडिशन की। दो तरीके के, दो या तीन तरीके के फॉर्मूले हम इसमें पढ़ेंगे। एक तो होता है ट्राइंगुलर लॉ एडिशन, दूसरा होता है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, और अगला होता है पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम फिगर से समझने की कोशिश करेंगे। ट्राइंगुलर यानी ट्राइंगल की बात हो रही है, तो बच्चों इसे विजुलाइज करके ज्यादा अच्छे से समझा जा सकता है। ए से बी में पोजीशन वेक्टर आपको ए वेक्टर दे रखा है, बी से सी में पोजीशन वेक्टर आपको बी वेक्टर दे रखा है। अगर ए सी आप ऐड कर रहे हैं तो इट विल बिकम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस, और कोई कहानी नहीं होती है। जो लाइन ए सी रिप्रेजेंट करेगी वो रिजल्टेंट सम ऑफ वेक्टर्स ए एंड बी रिप्रेजेंट करेगी, तो कैसे बनेगा, ए प्लस बी बनेगा। यहाँ पे बताया गया है ए मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए है, बी मैग्नीट्यूड वेक्टर ऑफ बी है, और एंगल बिटवीन इतना है। ठीक है बच्चों, अब बारी आती है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करते थे, एक फॉर्मूला निकालते थे एंगल निकालने का इनके बीच में। ये यहाँ पे देखिए, ठीक है, पहले सिंपल सा करते हैं। हम क्या करते थे, यहां से एक परपेंडिकुलर गिराते थे। ठीक है, यहां से क्या करते थे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते थे बच्चों, और इस लाइन को यहाँ पे ज्वाइन कर देते थे। ठीक है, ये एंगल सपोज हमने थीटा मान लिया, तो ये क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बन जाएगा, और ये वाला सॉरी बी साइन थीटा, बी साइन थीटा बनेगा ये, और बी कॉस थीटा बन जाएगा ये वाला वेक्टर। ठीक है, ये क्या बनेगा, बी कॉस थीटा बनेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला कैसे जनरेट होता था, अगर आपको याद हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर कैसे निकालते थे बच्चों, रूट ऑफ क्या आ जाता था उससे, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, तो ये क्या बनेगा, ए वेक्टर प्लस बी ऑफ बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर रूट के साथ। इसी तरीके से तो हम फॉर्मूला जनरेट कर पाते थे, याद आ रहा है। ठीक है, ओके। अब बारी आती है एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। सपोज मुझे ये एंगल कैलकुलेट करना है tan फाई का, तो बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, एक फाई एंगल बना दीजिए। तो tan फाई की वैल्यू निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। तो उसी से बन रखा है, परपेंडिकुलर अपॉन में कितना आ जाएगा, बेस आ जाएगा। ठीक है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं, बट अगर पूछा जाए कि आपको ट्रायंगुलर लॉ लगाने के बाद, लॉ ऑफ एडिशन लगाने के बाद आपको एंगल बताना है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि बी वेक्टर इंटू साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन में कितना आ जाएगा, बेस, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी ऑफ कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है इतना। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन की। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में यहाँ पे एक सेपरेट पेज पे जाकर के बताती हूँ। सपोज मैंने क्या किया, 4 पॉइंट ले लिए, पैरेललोग्राम बनाना है, 4 पॉइंट मैंने ले लिए। ये बना मेरा, इसको आपस में क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, डायगोनल ले लिया, ये इस तरीके से। सपोज ये मेरा ए वेक्टर है, तो ये भी ए वेक्टर बनेगा, ये बी वेक्टर है तो ये भी बी वेक्टर बनेगा। तो बच्चों ये जो डायगोनल को हम कनेक्ट करते हैं, ये क्या बनती है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बनता है। ठीक है, और एक और चीज जो आपने ध्यान में नहीं दिया होगा, अगर आप देखेंगे तो ये बना ए वेक्टर, ये बना ए वेक्टर, ये बना बी वेक्टर, ये बना बी वेक्टर। अगर हम नॉन डायगोनल इंट्रीज को कनेक्ट करते हैं तो तब कौन सा साइन आता है बच्चों, नेगेटिव साइन आता है, जो कि हम यहाँ पे भी कर रहे थे, अगर आपने देखा हो। ये देखिए यहाँ पे, तो क्या बनता है, b माइनस ए बनता है। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है बच्चों, b माइनस ए बन रहा है। इतना इसका यूटिलाइजेशन होता नहीं है, बट कहीं पे यूज होगा तो हम देख लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन सबसे पहले करते हैं, फिर हम बढ़ेंगे जेई मेंस के क्वेश्चंस की तरफ। अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बच्चों, फाइंड द यूनिट वेक्टर
क्या दिया गया, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स इतना एंड इतना। गिवन दैट दो वेक्टर हमें दिए गए हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस सॉरी माइनस ऑफ 5k कैप, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस ऑफ 5k कैप दे रखा है, ठीक है। और बी वेक्टर हमें क्या दिया है, 2i कैप प्लस j कैप माइनस ऑफ 7k कैप। ये हमें दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, हमें यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर्स, ठीक है बच्चों। इसका मतलब हमने यूनिट वेक्टर निकालना है और रिजल्टेंट की बात हो रही है, तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर कैसे निकाल देंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बस यही कहानी हमने करनी है। ए वेक्टर को बी वेक्टर में जोड़िए, कितना आएगा 4i प्लस ये कितना बनेगा 3j और ये कितना बनेगा 12k कैप बनेगा, ठीक है। और अपॉन में मैग्नीट्यूड निकालना है तो निकाल दीजिए, 4 का स्क्वायर आ गया 16, 3 का स्क्वायर आ गया है 9 और 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 144 इज इक्वल टू कितना आएगा 4i प्लस 3j माइनस 12k कैप, ठीक है। अपॉन में रूट ऑफ कितना आ जाएगा 169 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो 169 किसका रूट होता है बच्चों, 13 का रूट होता है, तो कर दीजिए, अपॉन में कितना आ जाएगा 13। तो बेटर वे में आप लिख सकते हैं कि आपने क्या निकाल दिया, एक तो रिजल्टेंट का यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लिया है, इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू, बेटर वे में लिख लीजिए, आई के अलग कर लीजिए कोफिशिएंट और जे के अलग कर लीजिए, जे कैप माइनस 12 अपॉन 13 कितना आ गया के कैप। ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर बन जाएगा। क्लियर है, इतना आ रहा है समझ में, आया समझ में इतना, ओके। अब ध्यान दीजिएगा, अगला हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट विथ which is parallel to the resultant of the vectors। ध्यान दीजिएगा, तो बच्चों सबसे पहले तो रिजल्टेंट की बात हो रही है, हम आंसर में लिख लेते हैं, ए वेक्टर क्या गिवन है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस ऑफ k कैप, बी वेक्टर क्या गिवन है हमें i कैप माइनस 2j कैप प्लस क्या है k कैप। रिजल्टेंट की बात हो रही है तो भैया सबसे पहले हमें क्या निकालना है, एडिशन निकालना है, तो कितना बनेगा 3i कैप प्लस j कैप, इतना ही आ रहा है 3i कैप प्लस j कैप, अगला वाला तो क्या बन जाएगा 0 इंटू k कैप बन जाएगा, ठीक है। अब किसकी बात हो रही है, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट, जिसका मैग्नीट्यूड हमें गिवन है बच्चों, यूनिट वेक्टर 5 यूनिट वेक्टर और मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, इसका मतलब वैल्यू किसकी निकालनी है बच्चों, ये रहा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, हमने कितना बनाना है उसे, सबसे पहले यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है और मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 5 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू बेसिकली हमने कैलकुलेट कर लेनी है। अगर आप देखेंगे तो ये जो वेक्टर है वो हमें गिवन नहीं है कि लाइक वेक्टर है कि अनलाइक वेक्टर है, तो इसका मतलब ये हमसे क्या पूछ रहा है, दोनों वैल्यू पूछ रहा है, प्लस भी नेगेटिव भी। अगर इसने मेंशन किया होता कि ये लाइक वेक्टर की बात हो रही है कि अनलाइक वेक्टर की, देन हम क्या लगाते, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन चूज कर सकते थे, बट यहाँ पे जो कि मेंशन नहीं किया गया है तो हम दोनों वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, इज इक्वल टू, बस निकाल दीजिए, ये बन गया 3i कैप प्लस कितना बना j कैप प्लस 10k कैप, ओ सॉरी 0k कैप, यानी कि अब 0 वाला हटा ही देंगे, ठीक है। अब बन गया रूट 3 3 9 प्लस 1 और इनटू में कितना आ गया बच्चों 5 निकल करके आ गया, ठीक है। और प्लस माइनस लगा दीजिए, विच इज इक्वल्स टू प्लस माइनस कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस j कैप अपॉन में कितना आ गया रूट 10 इंटू 5 आ गया, ठीक है। तो प्लस माइनस बाहर कर देते हैं, 3 अपॉन में रूट 10 इंटू 5i कैप प्लस ये कितना आ जाएगा 5 अपॉन रूट 10 j कैप आ जाएगा। तो थोड़ा और सिंप्लीफाई आप चाहें तो रूट को सही तरीके से मैनेज भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं ऐसे ही छोड़ दे रही हूँ, रूट 5 अपॉन 15 अपॉन रूट 10 i कैप प्लस 5 अपॉन रूट 10 j कैप, ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर निकल करके आ जाएगा,
ठीक है, क्लियर है इतना, समझ में आया? ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो कि है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। इसका भी इतना यूटिलाइजेशन नहीं है, बट थोड़ा बहुत मैं समझा देती हूँ बच्चों। जैसे हमने क्या किया, ये मेरा एक वेक्टर ए वेक्टर, ये दे रखा है बी वेक्टर, ये दे रखा है मुझे सपोज सी वेक्टर, ये दे रखा है मुझे क्या है डी वेक्टर, ये दे रखा है मुझे, ये बन गया मेरा ई वेक्टर। तो बच्चों अगर मुझे इसका एडिशन निकालना है तो वो उसकी डायरेक्शन कैसी होती है, उल्टी होती है। सारे कैसे चल रहे थे, इस तरीके से, लेकिन अगर आपने रिजल्टेंट निकालना है, ये एफ वेक्टर अगर इसका रिजल्टेंट है तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, अलग डायरेक्शन होगी। ये सारे पॉजिटिव में चल रहे हैं तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन में, और ये सारे अगर निगेटिव डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट किस में जाता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है। ये क्या है, पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स है। बेसिकली बच्चों ये यूज किस तरीके से होता है, देखिए हमें क्या दिया होता है, बेसिकली ये मेरा ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, ये मेरा सपोज सी वेक्टर है, ये मेरा डी वेक्टर है, ये मेरा ई वेक्टर है, और इसी डायरेक्शन में ये मेरा एफ वेक्टर है। तो बच्चों इनका जो सम आता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर प्लस एफ वेक्टर, वो कितना आता है बच्चों, 0 निकल करके आता है। और इसी फॉर्म में ये क्या होता है, यूटिलाइज होता है रेदर देन दिस फॉर्मूला। ठीक है, और समझ में आ गया है पॉलीगन में एडिशन किस तरीके से होता है बच्चों, पॉलीगन में अपोजिट डायरेक्शन की तरफ एडिशन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारा है सेक्शन फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो बेसिकली बच्चों सेक्शन फॉर्मूला में भी दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला और दूसरा होता है एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला। हालांकि हमको एक ही फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें से हमें भले ही एक्सटर्नल पॉइंट निकालना है या फिर इंटरनल पॉइंट निकालना है, हम इजिली निकाल लेते हैं वैल्यू को इधर उधर रिप्लेस करके। ठीक है, तो आप चाहें तो दोनों याद कर सकते हैं और आप चाहें तो एक ही फॉर्मूला याद करके सारा काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतना, समझ में आ रहा है? ओके, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये हमारा ओरिजिन से मैंने 2 पॉइंट लेकर के चली, एक पॉइंट ए एक पॉइंट बी। ठीक है बच्चों, और एक ये मिड पॉइंट जो मैंने लिया वो कितना है बच्चों, सी। तो इनको सेक्शन में डिवाइड कर दिया, एम एन सेक्शन में डिवाइड। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, आपने इसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला कैसे बनता है, इस m से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस लगाएंगे, इस n से इसके पोजीशन वेक्टर को, इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे C कहाँ पे था, इंटरनल पॉइंट था। अब यहाँ पे C कहाँ है बच्चों, एक्सटर्नल पॉइंट है। तो तरीका तो ऐसे ही होगा, M को पहले B से मल्टीप्लाई करेंगे और N को, यानी ये M है और ये N है, M को B से मल्टीप्लाई किया, N को A से मल्टीप्लाई किया। यहाँ जो पॉजिटिव आ रहा था वो यहाँ किस में कन्वर्ट हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। तो दोनों ही फॉर्मूले आसान है, आप चाहें तो दोनों फॉर्मूलों को याद कर सकते हैं, बट हम एक ही को यूटिलाइज करके अभी आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो तब आप समझ पाएंगे, हम एक ही फॉर्मूले को यूटिलाइज करके एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी, एक्सटर्नल पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटरनल पॉइंट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों, find the position vector of the point C on the segment AB such that AC ratio CB is equal to 1:4. The position vectors of A and B are this and this respectively. तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। सपोज मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बनाते हैं। सपोज मुझे एक ए पॉइंट दिया है और दूसरा बी पॉइंट दिया है और बीच में मुझे क्या दे रखा है, सी पॉइंट। रेशियो कर लीजिए 1:4 मुझे गिवन है, यही गिवन है। तो ए सी से सी बी का रेशियो हमें गिवन है। और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर की बात हो रही है बच्चों। पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे वेक्टर सब कुछ ओरिजिन से चल रहा है। तो जो सेक्शन फॉर्मूला होता है वो सारे के सारे कहाँ से चलते हैं, ओरिजिन से चलते हैं।
ठीक है बच्चों। ओके चलिए बस यूटिलाइज कर लेते हैं बच्चों। हमें सी वेक्टर निकालना है। सी वेक्टर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, बी से मल्टीप्लाई करेंगे। इस 1 को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा। इस m को किससे कर देंगे, n को किससे कर देंगे बच्चों, a वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे क्या आ जाता है, 4 + 1 आ जाता है। यानी कि c वेक्टर इज इक्वल टू कितना बना, b वेक्टर प्लस 4a वेक्टर अपॉन में कितना आ गया बच्चों, 5 निकल के आ गया। आपको b वेक्टर भी पता है, a वेक्टर भी पता है, तो लगा लीजिए सीधे सीधे। b वेक्टर कितना है बच्चों, -2i कैप प्लस 7 ऑफ j कैप प्लस -k कैप। बस वैल्यूज रखनी है। अब तो हमारे लिए आसान हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना। माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, k कैप प्लस 4 के साथ क्या आ जाएगा, a वेक्टर यानी कि 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ k कैप अपॉन में कितना है बच्चों, 5 है। तो इज इक्वल टू कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा, -2i, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, प्लस 7 ऑफ j कैप माइनस ऑफ k कैप, और यहाँ कितना बनेगा, 12i कैप प्लस 8 j कैप माइनस ऑफ 4 कितना बन जाएगा, k कैप। तो बस अब तो सिंपल सा एडिशन करना है बच्चों। -2 + 12 अगर करते हैं तो ये बनेगा 10i कैप, और 7 को 8 से करते हैं तो 15j कैप बन गया, और यहाँ पे -k को -4k के साथ करते हैं तो ये कितना बन गया, -5k कैप अपॉन में कितना है बच्चों, 5 है। तो 5 से सारे टर्म डिवाइड हो जाएंगे, ये बनेगा 2 ऑफ i कैप प्लस 3 ऑफ j कैप माइनस ऑफ k कैप। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर निकल करके आ जाएगा। क्लियर है इतना, आ रहा है समझ में, आया समझ में। तो हमने पोजीशन वेक्टर की वैल्यू क्या कर दी, कैलकुलेट कर दी। आ रहा है समझ में, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो इफ ए बी आर पोजिशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी, ए और बी, स्मॉल ए एंड बी पोजिशन वेक्टर दिए हुए हैं कैपिटल ए एंड बी के, एंड सी बी द पॉइंट ऑन ए बी, और सी क्या है, ए बी के बीच में पॉइंट है, and C is a point on AB produced such as AC is equal to 2 of AB, then find the position vector of C। बेसिकली एक रफ डायग्राम बनाते हैं बच्चों। हमें क्या बोल गया है, जो AC है, जो AC है यानी कि AC, वो क्या है, 2 गुना है AB का, तो B यहाँ बना लेते हैं ताकि पता चले कि AB का जो 2 गुना है वो कितना है बच्चों, AC है। ठीक है, तो A का पोजीशन वेक्टर लिख दीजिए, यहाँ पे A ऑफ A वेक्टर, B का B ऑफ B वेक्टर, C ऑफ C वेक्टर। क्लियर है, आ रहा है समझ में इतना, ठीक है। और हमें क्या बोला गया है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए बी रिस्पेक्टिवली यहाँ पे देन फाइंड, तो किस अनुपात में डिवाइड हो रहे होंगे, 1:1 में डिवाइड हो रहा होगा। तो बच्चों यहाँ से अगर आप देखेंगे तो आपको पोजीशन वेक्टर निकालना, आप चाहे तो आप एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, यहाँ पे देखिए सी आपका कहाँ पे आ रहा है, एक्सटर्नल पॉइंट आ रहा है, तो आप चाहे तो एक्सटर्नल फॉर्मूला से यूज कर सकते हैं, बट देखिएगा मैं इंटरनल से ही आपको यूज करके दिखाऊंगी। तो बेसिकली मेरा क्या बनेगा बच्चों, बी वेक्टर, मैं क्या बना रही हूँ, इंटरनल के लिए बना रही हूँ। बी वेक्टर 1 से किसको मल्टीप्लाई करेंगे, सी वेक्टर से, और 1 से ही किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ए वेक्टर से, तो 1 + 1 कितना बन जाएगा, 2। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन में 2। आपको पोजिशन वेक्टर किसका निकालना है, सी का निकालना है, तो कर दीजिए। ये बना 2b वेक्टर माइनस ऑफ a वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, c वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी वेक्टर आ जाएगा। तो सी वेक्टर की ही तो वैल्यू आपने निकालनी थी, इसका मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सी कितना बन गया, 2 × पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस ऑफ ए वेक्टर। ये हमारा क्या निकल जाएगा बच्चों, आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, और अगर हमें वेक्टर की वैल्यूज जैसे इसमें गिवन थी, ये दी होती, 2 वेक्टर्स की वैल्यूज हमें गिवन होती, तो इजीली हम क्या निकाल देते, इस पोजीशन वेक्टर की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते। बट इधर पे हमें वैल्यू गिवन नहीं है, सिर्फ पोजीशन वेक्टर बताना था, तो पोजीशन वेक्टर क्या कर दिया बच्चों, हमने बता दिया। क्लियर है इतना, समझ में आया बच्चों।
तो ये दोनों ही चीजें, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट की बात हो रही थी, लेकिन हमने इसे इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला का पॉइंट यूज करके भी क्या कर दिया बच्चों, सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर है इतना? तो अभी जितना पढ़ाया है बच्चों उसे एक बारी रिवाइज कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट होते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये चैप्टर आपने फिजिक्स में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है और अपनी क्लासेस में भी आपने अच्छे से पढ़ा होगा, तो आई थिंक ज़्यादा डीप में न जाते हुए मैंने सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बताने की कोशिश की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए थोड़ा बहुत ये हेल्पफुल रहा होगा। तो बच्चों अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय बच्चों।